नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने पढ़ना चैप्टर नंबर 3 में वो है व्हाट इज डाटा मॉडलिंग, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग। अगर आप पास्ट पेपर देखें, आपके बुक में भी लास्ट पे गिवन है, अगर आप इंटरनेट से भी सर्च करें तो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल पेपर के लिहाज से, और जारी सी बात है जो क्वेश्चन फाइनल पेपर में भी आता है बार बार, तो ट्राई होती है हमारी कि हम वही बार बार दें ताकि आप लोग प्रिपेयर भी वही करें। तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आया होता है फाइनल पेपर के अंदर। डाटा मॉडलिंग सबसे पहले बता रहा है, फिर उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो बता रहा है। डाटा मॉडलिंग नाम से ही वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या चीज़ है, डाटा को मॉडल करने का तरीक़ाकार। कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड वर्जन है जिसे हम ईआर डायग्राम कहते हैं। मतलब अगर किसी पर्सन ने डेटाबेस बनानी है तो उसके लिए स्टैंडर्ड वर्जन जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होता है वो ईआर डायग्राम होता है। वो डेटाबेस को बनाने से पहले उसका एक मॉडल क्रिएट करता है और वो ईआर डायग्राम होती है। ये ईआर डायग्राम ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में कोई पर्सन भी किसी भी कंपनी में काम कर रहा है वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये एक कह लो स्टैंडर्ड वर्जन है, स्टैंडर्ड चीज़ है। बाकी डाटा को मॉडल करने का हमारे पास लाजमी नहीं कि हम ईआर डायग्राम को फॉलो करें। अगर हमारे पास कोई और तरीक़ेकार है जो जिससे हम यूज़ टू हैं, जो हमारे लिए कंफर्टेबल है, तो हम उसके थ्रू भी डाटा मॉडलिंग कर सकते हैं। मतलब अगर किसी पर्सन को लग रहा है कि मैंने सिर्फ अगर टेबल्स के नाम लिख लिए तो मुझे मेरे लिए काफ़ी है, मुझे याद रह जाएगा, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। अगर कोई पर्सन कहता है कि मैंने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में मैंने कहीं पे कोई चीज़ डाटा सेव कर लिया है, तो वो भी डाटा मॉडलिंग में आ जाता है, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड चीज़ एक्सेप्ट होती है वो ईआर डायग्राम है, जिसमें एंटिटीज, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स होती हैं। ये डाटा मॉडलिंग उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताई गई है। डाटा मॉडलिंग की डेफिनेशन बता रहा है, a representation of real world objects, events and their association is called model। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि जो एंटिटी होती है वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन, प्लेस, इवेंट, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके अबाउट हम डाटाबेस में सेव कर रहे हैं। तो सेम वही चीज़ वो यहाँ पे बता रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बता रहा है। इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है कोई रिलेशनशिप एक दो एंटिटीज के बिटवीन। द मॉडल हेल्प्स द यूजर टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। जो मॉडल होता है उससे हमें, जो यूजर है उसको समझ थोड़ी आ जाती है कि जो मैं चीज़ डेवलप करने जा रहा हूँ वो सिंपल है या फिर वो कम्प्लेक्स है। पॉसिबल है कि उसमें एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप हो जो कि कम्प्लेक्स हो। तो जो भी उसमें वर्किंग होगी वो यूजर को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन देम। डाटा मॉडलिंग से हमें जो एंटिटीज हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अबाउट हम डेटाबेस में डाटा सेव करना चाह रहे हैं उनका पता चल जाता है, प्लस उन ऑब्जेक्ट्स का बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ जो रिलेशनशिप होता है, मतलब कि एंटिटीज का जो बाकी एंटिटीज का रिलेशनशिप होता है वो हमें समझ लग जाती है। सिंपल वर्ड्स में कि अगर डाटाबेस हम बनाने जा रहे हैं तो डाटाबेस बनाने से पहले डाटा मॉडल हमें सारी चीज़ प्रिपेयर करने में हेल्प कर देता है। जब हम फिजिकल डाटाबेस बनाना शुरू करते हैं, टेबल बनाना शुरू करते हैं, तो हमारे पास एंटिटी पहले से मौजूद होती है। हमें पता होता है कि हाँ जी हमने एंटिटी का टेबल बनाना है, उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स मौजूद होते हैं, हमें पता होता है कि हमने टेबल के ये कॉलम बनाने हैं। तो इससे हमें चीज़ पता चल जाती है, प्राइमरी की होती है, उसमें सारी चीज़ें मतलब हमारे पास पहले तैयार होती हैं, बस हमने उसको कन्वर्ट करना होता है फिजिकल डाटाबेस के अंदर। तीन इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स हम कहते हैं जो पार्ट्स होते हैं, एग्जाज जो होते हैं। तो तीन पार्ट हैं इसके, एंटिटी जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। सबसे पहले एंटिटी। एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम इज नोन एज एंटिटी और ऑब्जेक्ट। हर वो चीज़ जिसके अबाउट हम डाटाबेस में डाटा सेव करना चाह रहे हैं उसे हम एंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, स्टूडेंट, टीचर, कॉलेज, बुक, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके अबाउट कुछ डाटा हमारे पास मिल जाए जिसको हम डाटाबेस में सेव कर सकें। एन एंटिटी कैन बी अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड इन द सिस्टम।
हमने पढ़ा था कि जब डेटाबेस में डाटा सेव करते हैं तो उस डाटा को मेंटेन करना भी पड़ता है। मेंटेन करने का मतलब क्या होता है कि टाइम टू टाइम पॉसिबल है कोई डाटा करप्ट हो गया, पॉसिबल है कोई डाटा हमारा लॉस हो गया, पॉसिबल है कोई डाटा हमने रॉन्ग एंटर कर दिया, तो उसको मेंटेन करना। मेंटेन करने का मतलब क्या है कि जहाँ पे जरूरत पड़े उसको ठीक करना। तो हम डाटा स्टोर भी करते हैं प्लस हम उसको मेंटेन भी करते हैं। जो एग्जांपल्स देंगे, एग्जांपल में बता रहा है कि अगर कोई एनटी पर्सन है तो पर्सन में टीचर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, प्लेयर, डॉक्टर, मल्टीपल एग्जांपल दे रहा है। प्लेस में कोई कंट्री हो सकती है, कोई सिटी हो सकती है, ऑब्जेक्ट में व्हीकल, को टॉय, फर्नीचर, और इवेंट में सेल, रजिस्ट्रेशन। ये उसने सारी जो ऊपर चीजें बताएंगे उन सब के उसने एग्जांपल दे दिया कि ये चीजें एनटी बन सकती हैं। एनटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल शेप के साथ। An entity is represented by a rectangle in the data model. The name of the entity is written inside the rectangle as follows. जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, रिकमेंडेशन है कि आप एंटिटी का नाम अपर केस में लिखें, बड़ी एबीसी में लिखें। छोटी में भी लिखें तो इशू वाली बात को नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आप उसको अपर केस में लिखें। तो हम ऐसे रेक्टेंगल शेप में एंटिटी ड्रा करती हैं और उसके अंदर उसका नाम रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं यहाँ पे रख दूँ, ये एंटिटी मैंने ड्रा कर दिया है और मैंने नाम रखना है फॉर एग्जाम्पल इसका बुक, तो ऐसे इसके अंदर इसका नाम रख दूंगा। क्लियर है? यस। सेकंड चीज है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनटी। एनटी के अबाउट डाटा, एनटी के जो चीजें, जो डाटा एनटी के अबाउट हम सेव करना चाह रहे हैं वो एट्रीब्यूट्स होती हैं। जिस तरह स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी हो सकती है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, एड्रेस, मल्टीपल चीजें आ सकती हैं इसके अंदर। टीचर है, टीचर के अबाउट भी सेम हो सकती हैं, टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर एड्रेस, टीचर एज, टीचर क्वालिफिकेशन। बुक है तो बुक के बारे में बुक आईडी, बुक प्राइस, बुक टाइटल, बुक ऑथर, बुक पेजेस, बुक प्राइस, तो ये सारी चीजें आ सकती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज। एन एंटिटी में हैव मेनी एट्रीब्यूट्स, द एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट। एक जब एंटिटी हम बनाते हैं तो उसमें कोई लिमिट नहीं है कि इसमें 2 एट्रीब्यूट होंगे, 4 एट्रीब्यूट होंगे, 10 होंगे, जितने मर्जी हो। वो उससे रिलेट कर रहा हो डाटाबेस से, उस सारे डाटा को हम डाटाबेस में सेव कर सकते हैं। एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं ऊपर ही, स्टूडेंट की भी दिया, टीचर की भी दिया। टीचर की जहाँ पर इस तरह दे रहा है एग्जांपल कि टीचर का नेम हो सकता है, जेंडर, लास्ट डिग्री, अपॉइंटमेंट डेट, पे स्केल, नेशनैलिटी, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीजें एट्रीब्यूट हो सकती हैं। एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवल शेप के साथ, ये बेजी शक्ल। इस तरह हम ओवल शेप बना के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट बना रहा हूँ टीचर का, टीचर एज। तो ये एक एट्रीब्यूट बन गया और इसको हमने जोड़ना होता है लाइन लगाकर एंटिटी के साथ। किसी भी डायरेक्शन में जोड़ दें, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगाएं इसको, जो मर्जी डायरेक्शन हो। ऊपर वाली सारी जगह तो ऊपर लिख दें एट्रीब्यूट को, नीचे वाली सारी जगह तो नीचे लिख दें। अब इसने जिस तरह इसने यहाँ पे तीनों एट्रीब्यूट्स को इकट्ठा जोड़ा हुआ है, लाजमी नहीं कि आप ऐसे ही करें। जिस तरह यहाँ पे इसने किया हुआ है, लाजमी नहीं कि आप इनको इकट्ठे जोड़ें, आप इनको अलग अलग कंबाइन कर सकते हैं। बस एनटी के साथ आपने लिंक करना है। फॉर एग्जांपल आप नेम को इधर लिंक कर दें, जो जेंडर है वो यहीं पे लिंक हो जाएगा, जो लास्ट डिग्री है वो यहाँ पे लिंक हो जाए। अब इसमें कंपलसरी नहीं है कि आप एक ही पॉइंट के ऊपर सबको लिंक करना है, कर भी दें तो इशू वाली बात को नहीं, लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड ये है कि आप उसको एक पॉइंट पे ना ही लिंक करें। लास्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप होता है दो एंटिटीज के बिटवीन। A logical connection between different entities is called relationship. The relationship indicates how the entities are connected and related to each other. दो एंटिटीज आपस में कैसे लिंक्ड है, जब डेटाबेस में बनना है तो उसका रिलेशनशिप हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो उसे हम उस रिलेशनशिप हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर और स्टूडेंट के बिटवीन है, स्टूडेंट और बुक के बिटवीन है, स्टूडेंट और कोर्स के बिटवीन है। ठीक है, इस तरह करके मल्टीपल रिलेशनशिप बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। The entities that participate in the relationship is called participants. फॉर एग्जाम्पल ये एक रिलेशनशिप बना हुआ है बुक और बुक स्टोर के बिटवीन, तो इस रिलेशनशिप में जो एंटिटीज आपस में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एक अगर कोई कंपटीशन हो रहा है
फॉर एग्जाम्पल इस तरह सॉन्ग कंपटीशन हो रहा है या फिर नाथ कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम उनको पार्टिसिपेट्स कहते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक रिलेशनशिप में जितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही होती हैं तो हम पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। द रिलेशनशिप मे बी बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज और बिटवीन एन एंटिटी एंड इटसेल्फ। दो एंटिटीज के बिटवीन भी रिलेशनशिप हो सकता है और एक एंटिटी का अपने साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है। एक ऐसी एंटिटी जिसका अपने साथ रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेता हूँ रिकर्सिव रिलेशनशिप की। शायद मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी। जिस तरह ये एक एंटिटी है और इस एंटिटी का एंटिटी हमारे पास है फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय जो होता है वो बहुत सारे एम्प्लॉयज को मैनेज कर सकता है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं वन एम्प्लॉय कैन मैनेज वन और मैनी एम्प्लॉयज। जिस तरह मैं मतलब अक्सर एग्जांपल लेता हूँ कि सर हफीज जो है वो भी एक एम्प्लॉय हैं और हम सब भी एक एम्प्लॉय हैं। तो वो एक एम्प्लॉय है जो हम बहुत सारे एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहे थे। मैनेज करने का मतलब क्या है कि जो काम देख रहा होता है कि कौन से पर्सन कौन सा काम कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी उसको दी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहा है। तो जो इस तरह का रिलेशनशिप होता है इसे हम कहते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप, जब एक एंटिटी अपने साथ रिलेशनशिप बना रही होती है। आई समझ? समझ आइए बात की? जी सर बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल कुछ दे रहा है। जिस तरह कहता है कि बुक और बुक स्टोर के बिटवीन रिलेशनशिप है। जिस तरह यहाँ पे बता रहा है कि बुक और बुक स्टोर के बिटवीन मल्टीपल रिलेशनशिप बन सकती है। लेकिन नॉर्मली हम डेटाबेस के अंदर जब ईआर डायग्राम में हम डाटा मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं दो एंटिटीज के बिटवीन। मल्टीपल रिलेशनशिप बन सकते हैं, अलाउ होता है कि आप एक से ज्यादा रिलेशनशिप बना दो, लेकिन नॉर्मली हमारे पास ये एक अच्छी टेक्निक समझी जाती है कि हम दो एंटिटीज के बिटवीन एक रिलेशनशिप ही बनाएं। रिलेशनशिप हम नॉर्मल एक सिंगल लाइन लगा के उसके ऊपर भी लिख सकते हैं जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम उसके लिए प्रॉपर सिंबल यूज करते हैं, डायमंड सिंबल, और रिलेशनशिप जो भी बन रहा होता है वो हम उस डायमंड सिंबल के अंदर लिख रहे होते हैं। इस तरह यहाँ पे है बुक स्टॉक बुक स्टोर। जो बुक है वो बुक स्टोर के ऊपर स्टॉक हुई होती है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिलेशनशिप्स और एज फॉलोज, ये वही ऊपर उसने बात लिखी है जो रिलेशनशिप उसने बनाए होंगे उनको ऐसे उसने लिखा हुआ है नॉर्मल कह लो कि इंग्लिश वर्ड्स के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा है। ऑल रिलेशनशिप्स डिफाइंड इन रेलिवेंट कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज। जो दो एंटिटीज होते हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा होता है वो लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल का मतलब क्या है कि वो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स के अबाउट हम डाटा सेव कर रहे हैं तो वो रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट भी करना चाहिए। मतलब इसको अगर हम नॉर्मल अगर हम पढ़ें तो वो पढ़ा भी जाना चाहिए। ये ना हो कि हमारे पास दो ऐसी एंटिटीज के बिटवीन रिलेशनशिप हो जो कि मुमकिन ही ना हो। फॉर एग्जांपल बुक और कार के बिटवीन रिलेशनशिप हो, कोई रिलेशनशिप बनती नहीं है बुक और कार के बिटवीन। ये हो सकता है हाँ जी, पर्सन ड्राइव कार, या फिर पर्सन रीड बुक, पर्सन का और बुक का, या फिर पर्सन का और कार का हो सकता है, लेकिन कार का और बुक का आपस में नहीं हो सकता रिलेशनशिप, क्योंकि वो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके दरमियान हम क्या लिखें, क्या रिलेशनशिप है उनका आपस में। तो ऐसे रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं जो रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट भी करते हैं। ऑल रिलेशनशिप आर बाई डायरेक्शनल। इट मीन्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन बुक स्टोर एंड बुक कैन बी स्पेसिफाइड एज फॉलोज। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि आप लेफ्ट वाली एंटिटी से राइट वाली एंटिटी की तरफ मूव कर सकते हो और राइट वाली एंटिटी से लेफ्ट वाली एंटिटी की तरफ मूव कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे उसने इनमें एक दिया हुआ है बुक ऑर्डर बुक स्टोर। तो इसका क्या मतलब है कि बुक हम बुक स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं
इसको कैसे पढ़ सकते हैं? बुक स्टोर ऑर्डर बुक, अ बुक इज ऑर्डर बाय बुक स्टोर। दोनों तरह से रिलेशनशिप पढ़ा जा सकता है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से। इसे हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल। ओनली रेलिवेंट रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स आर कंसिडर्ड। जो दो एंटिटीज के बिटवीन जेन्युइन रिलेशनशिप बन रहे होंगे, रेलिवेंट रिलेशनशिप बन रहे होंगे डेटाबेस के मुताबिक, सिर्फ उनको कंसिडर किया जाता है। पॉसिबल है कि दो एंटिटीज के बिटवीन बहुत सारे रिलेशनशिप बन रहे हो, लेकिन हमें सब की जरूरत नहीं है, हमें कोई एक या दो की जरूरत है, तो हम सिर्फ उनको ही कंसिडर करेंगे, सिर्फ उनको ही रखेंगे, बाकियों को रखेंगे नहीं, उनको इग्नोर कर देंगे। जैसे यहाँ पे बुक और बुक स्टोर के बिटवीन 5 रिलेशनशिप बन रही हैं, लेकिन हमें सिर्फ जरूरत के मुताबिक हमें सिर्फ एक चाहिए। अब बुक स्टोर सेल्स बुक, हमें सिर्फ ये एक रिलेशनशिप चाहिए, तो हम बाकियों को इग्नोर कर देंगे। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट बता रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटिटी क्लास एंड एंटिटी इंस्टेंस। कोई क्वेश्चन है इसमें जो ऊपर बना क्वेश्चन पड़ा है, इसमें कोई क्वेश्चन किसी बच्चे के माइंड में आया तो पूछ लें। नो सर, ये अगला ही समझा दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटिटी क्लास एंड एंटिटी इंस्टेंस। एंटिटी क्लास और एंटिटी इंस्टेंस बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है। एंटिटी क्लास का मतलब होता है हमारे पास जब मल्टीपल एंटिटीज सेम तरह से उनके एट्रीब्यूट्स हों, सेम तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एंटिटी क्लास। और एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है कि एक एंटिटी के जो जब हम डेटाबेस में बनाते हैं तो हम हर एंटिटी का एक टेबल बनाते हैं, तो उस टेबल के अंदर जो हम एक एंट्री कर रहे होते हैं उसे हम इंस्टेंस कहते हैं। जो हम एक एंट्री कर रहे होते हैं उसे हम एक इंस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नाम की एंटिटी थी और हमने उसका टेबल बना दिया। अब उस टेबल के अंदर मैंने रोल नंबर 1 की इंफॉर्मेशन एंटर कर दिया, तो मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया। बात समझ आई? इस तरह यहाँ पे अगर डेफिनेशन देखें तो बता रहा है अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड एंटिटी क्लास। ऑल एंटिटीज इन द एंटिटी type share common characteristics. For example, student entity class is a collection of all students. अब जो स्टूडेंट हमने एंटिटी बनाई है, ये क्या है? ये एक एंटिटी क्लास है। अब इस एंटिटी के अंदर किसी एक स्टूडेंट के अबाउट इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होनी, इसमें मिलियंस ऑफ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन सेव हम कर सकते हैं। तो कंपल्सरी नहीं है कि एक स्टूडेंट होगा, 2 होंगे, 10 होंगे, मिलियन ऑफ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हम सेव कर सकते हैं। और सबके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन होंगे। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट नाम की एंटिटी है और उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स रखे हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, तो ये सब के एट्रीब्यूट्स होंगे। अब ये नहीं है कि हम कहें कि हाँ जी दो स्टूडेंट्स के तो नाम थे लेकिन बाकी 3 के नाम हमारे पास नहीं थे। सबके नेम होते हैं, सबका एड्रेस होता है, सबका फ़ोन नंबर होगा। फ़ोन नंबर कंपल्सरी नहीं है, फ़ोन नंबर ऑप्शनल होता है, वो किसी का अगर नहीं भी है तो उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। लेकिन उसमें जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कॉमन शेयर्ड हैं सबके साथ, उसे हम कहते हैं एंटिटी क्लास। और एंटिटी इंस्टेंस क्या है? अ मेंबर ऑफ एंटिटी क्लास इज नोन एज एंटिटी इंस्टेंस। हमने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है, एंटिटी बनाई है, और उसके अंदर हमने अज्यूम किया कि हमने 50 एंट्रीज करनी है। तो वो जो हम एक कोई भी एंट्री, वो लाजमी नहीं कि पहली एंट्री हो, 10वीं एंट्री हो, 50वीं एंट्री हो, कोई भी जो एक एंट्री, एक रो हम एंटर कर रहे हैं उसे हम कहते हैं एंटिटी इंस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट अब्दुल्ला ऑफ स्टूडेंट एंटिटी टाइप इज एन एंटिटी इंस्टेंस। कोई एक स्टूडेंट है जिसका नाम अब्दुल्ला है, ये जो हम एंट्री कर रहे हैं इसे हम एंटिटी इंस्टेंस कहते हैं। क्लियर है? यस सर। जिस तरह ऊपर उसने बुक वाली एग्जांपल लिया, तो हम एक बुक नाम की एंटिटी है, तो हमने बुक, हर बुक के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हर बुक का कोई ना कोई ऑथर होता है, कोई ना कोई प्राइस होती है, कोई ना कोई उसकी कैटेगरी होती है। कैटेगरी का मतलब क्या है कि वो बुक किस तरह की है, क्या वो इस्लामिक बुक है, क्या वो मैथ की बुक है, क्या वो कंप्यूटर की बुक है, तो वो उसकी कैटेगरी होती है। तो हर बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, सबकी कोई ना कोई प्राइस होगी, कोई ना कोई टाइटल होगा, कोई ना कोई ऑथर होगा, कोई ना कोई उसकी कह लो कि प्रिंटिंग डेट हो सकती है, उसकी पब्लिशिंग डेट हो सकती है, और मल्टीपल उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब वो सारे के सारे क्या चीज़ें जो हम रख रहे हैं, बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, वो सारे कॉमन एट्रीब्यूट शेयर कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे एंटिटी क्लास।
और जो हम एंट्रीज कर रहे हैं उनमें कोई एक एंट्री जो होगी वो कहलाएगी हमारे पास एंटिटी इंस्टेंस। फॉर एग्जांपल हमने ये आईटी सीरीज की बुक की एंट्री की है, आईटी सीरीज है, कंप्यूटर साइंस की बुक है और ये पार्ट 2 के लिए हम यूज करते हैं, तो ये जो एक एंट्री हमने की है ये एंटिटी इंस्टेंस कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप दो एंटिटीज के बिटवीन होती हैं, टोटल 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 है, 1 to 1, 1 to many एंड many to many। एक many to 1 भी होता है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम 1 to 1, 1 to many और many to many इनको हम डिस्कस करते हैं। ये जो 1 to 1 या फिर 1 to many या फिर many to many जो नाम है ये बेस कर रहे होते हैं एंटिटी इंस्टेंस के ऊपर, कि जो दो एंटिटीज हैं उनका टेबल के अंदर कितनी रोज ऐड होनी है। अगर तो एक रो ऐड हो रही है दोनों साइड के ऊपर तो हम कहते हैं कि ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। अगर ज्यादा ऐड होनी है तो एक से ज्यादा जितनी भी हो वो हम मैनी के अंदर लेकर चले जाते हैं। 1 to 1 में बता रहा है दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज्ड फॉर each instance in the first entity class there is only one instance in the second entity class, and for each instance in the second entity class there is only one instance in the first entity class। मतलब कि पहली एंटिटी के लिहाज से अगर देखो तो सेकंड एंटिटी के अंदर हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, सेकंड एंटिटी के लिहाज से देखो तो फर्स्ट एंटिटी में एक इंस्टेंस क्रिएट होता है। हमने ऊपर पढ़ा है कि जो दो एंटिटीज होती हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों साइड से पढ़ा जाएगा। जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल उसने दी गया है, चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट। अब जो डिपार्टमेंट होता है हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जिसे हम चेयरमैन कह रहे होते हैं या फिर एचओडी हम कह रहे होते हैं। तो एक जो एचओडी है वो एक डिपार्टमेंट को रन कर रहा है। अब जिस तरह फिजिक्स का एचओडी है तो वो फिजिक्स के डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं, वो साथ इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट को रन नहीं कर रहे या फिर मैथ को रन नहीं कर रहे। एक डिपार्टमेंट का हेड एक ही डिपार्टमेंट को रन कर रहा होता है और हर डिपार्टमेंट का एक ही हेड होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ ये एक डिपार्टमेंट है उसके 20 हेड हैं, तो एक डिपार्टमेंट का एक ही हेड होता है और एक हेड जो है वो एक डिपार्टमेंट को रन कर रहा होता है। सेम ऐसे बैंक की एग्जांपल उसने दी हुई है, मैनेजर मैनेज ब्रांच। जो हर ब्रांच होती है किसी भी बैंक की अगर ब्रांच है तो उस ब्रांच का कोई एक ही मैनेजर होगा, उसके 10-12 मैनेजर नहीं होंगे। और जो एक मैनेजर है वो किसी एक बैंक की ब्रांच को मैनेज कर रहा होगा, वो 10-12 बैंक की ब्रांचेस को मैनेज नहीं कर रहा होगा। तो ये क्या हमारे पास 1 to 1 की एग्जाम्पल है। अगर हम मैनेजर के लिहाज से देखें तो ब्रांच के अंदर एक एंट्री होगी, अगर हम ब्रांच के लिहाज से देखें तो मैनेजर वाले टेबल के अंदर एक एंट्री होगी। सेकंड टाइप होती है हमारे पास 1 to many। 1 to many में वही सेम डेफिनेशन है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क आ जाएगा कि हमारे पास for each instance in the first entity class there are many instances in the second entity class, and for each instance in the second entity class there are only one instance in the first entity class। अब 1 to many का तो 1 हमारे पास लेफ्ट साइड पे आएगा और many राइट साइड के ऊपर आएगा। इस तरह यहाँ पे कॉलेज हैज डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, एक कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अब अपने कॉलेज से अगर एग्जांपल ले लें, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, मैथ्स डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, तो एक कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन जो हर डिपार्टमेंट है वो बिलोंग उसे एक कॉलेज से कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स डिपार्टमेंट है या फिर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है या फिर कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, वो इसी कॉलेज से बिलोंग कर रहा है। ये नहीं कि एक पर्सन है तो वो एक जगह पे भी है और वो किसी और कॉलेज में भी एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे पढ़ा रहा है, वो जो एक डिपार्टमेंट का मेंबर है वो एक ही कॉलेज से बिलोंग कर रहा है। सेम जैसे एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय जो है वो बहुत सारे एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय कर रहा होता है। ये भी 1 to many एग्जाम्पल है, जिस तरह हमने ऊपर एग्जाम्पल ली भी थी रिकर्सिव रिलेशनशिप की। तो इसमें क्या होता है कि जो पहली एंटिटी होती है, जो लेफ्ट साइड पे एंटिटी होती है, उसके लिए राइट साइड वाली एंटिटी के पास बहुत सारे इंस्टेंस क्रिएट होते हैं, बहुत सारी एंट्रीज हो रही होती हैं। मतलब कॉलेज के लिहाज से देखा जाए तो कॉलेज में डिपार्टमेंट वाले जो होंगे उसमें बहुत सारे हम डिपार्टमेंट के नाम लिखेंगे, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, मैथ डिपार्टमेंट। लेकिन जब डिपार्टमेंट की बारी आएगी तो उसके आगे हम एक ही कॉलेज का नाम लिखेंगे, यानी ये स्पिरिट कॉलेज से बिलोंग करते हैं। थर्ड और लास्ट टाइप हमारे पास होती है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में क्या होता है कि हमारे पास दोनों साइड के ऊपर बहुत मैनी इंस्टेंस क्रिएट होते हैं। फॉर ईच इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर आर मैनी इंस्टेंस इन द सेकंड एंटिटी क्लास, एंड फॉर ईच इंस्टेंस इन द सेकंड एंटिटी क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास। दोनों साइड पे बहुत सारी एंट्रीज हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट और कोर्स की एग्जांपल ली जाए तो एक जो स्टूडेंट है उसके पास बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं। जिस तरह आप लोग हैं, आप लोग 6 कोर्सेज पढ़ रहे हैं, मतलब आपने इंटर के अंदर 7 कोर्सेज पढ़े हैं।
अब जब एक से ज्यादा होती जाती है तो उसे हम मैनी कहते हैं। अब एक से ज्यादा होगा तो उसको हम 2 नहीं कहेंगे, 3 नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको मैनी कहते हैं। तो आपने 6 कोर्सेज पढ़े हैं पार्ट 1 में, 6 कोर्सेज पढ़े हैं पार्ट 2 में, ओवरऑल आपने 7 कोर्सेज पढ़े हैं। तो हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट है उसने स्टडी किए हैं मैनी कोर्सेज। और अगर कोर्स की एग्जांपल ली जाए तो कोर्स के पास सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है। ये नहीं है कि पूरे कॉलेज में फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का एक स्टूडेंट नहीं है। कंप्यूटर के मतलब हजारों स्टूडेंट हैं, 1000 कह लें या फिर आप थोड़े भी हो सकते हैं, पॉसिबल है किसी सब्जेक्ट के। तो जो कोर्स है उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। सेम उसने एग्जांपल दी है बुक की और रीडर की। जो रीडर है वो बहुत सारी बुक्स पढ़ सकता है। जिस तरह आप लोग हैं, आप 6 बुक्स तो पढ़ ही रहे हैं, बाकी इसके अलावा बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। कोई नावल पढ़ रहा है, कोई मैगजीन पढ़ रहा है, तो ये सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन जो एक बुक है वो भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो एक पर्सन ही पढ़ेगा। वो एक बुक को बहुत सारे पर्सन पढ़ सकते हैं। इस तरह ये बुक आपके सामने ओपन है तो इसको आप सब लोग पढ़ रहे हैं। तो ये भी मैनी टू मैनी का एग्जांपल है। क्लियर है? यस सर। बस सर सिंपल। ये भी लॉन्ग का हिस्सा। हाँ जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो सही, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। मतलब पेपर में आया नहीं ये उसी में नहीं ना। उसमें नहीं है, ये अलग है। ओके सर। अच्छा, इसमें सिंपल सी डेफिनेशन आपने याद करनी है। अगर 1 to 1 है तो फॉर ईच इंस्टेंस इन द फर्स्ट एनालिटिक क्लास देयर इज मैनी इंस्टेंस, देयर इज वन इंस्टेंस इन द सेकंड एनालिटिक क्लास। ये वाली डेफिनेशन याद करनी है और इससे एक एग्जांपल याद कर लें तो ये आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है जी, आज यहीं तक रख